सोच ये थी कि आगे कैसे चौमुखी विकास हो। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मुझे क्षेत्र का विकास चाहिए। माननीय विधायक जी अभी बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र में और वहाँ पर वो एक भी कार्य ऐसा बता दें जो कि उन्होंने अपनी व्यवस्था से कार्यकाल से, ये तो अभी भी जो कुछ भी सैंक्शन होके और जो आ रही है वो तमाम योजनाएं पहले से दे रखी थी और हमने प्लान कर रखा था कि आगे से आगे कैसे विकास हो और इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से मजबूत हो। मुझे अभी पता चला है कि रिको ने सारी स्वीकृति देने के बाद में राजस्व विभाग ने उसकी स्वीकृति नहीं दी और उसको रोक दिया है। मुझे दुख होता है कि कई ऐसे डेवलपमेंट के काम थे। आज सीवाना में पानी आने की बात थी, 1 साल हो गया, पाइप से जुड़ गया, लेकिन उसको लिफ्टिंग करने में दिक्कत आ रही है। 1 साल से सीवाना के क्षेत्र के लोगों से मैं अपील भी करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो प्रेम और स्नेह दिया था सीवाना के विकास में, राजनीति से ऊपर उठकर सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी क्षेत्र के लोगों के विकास हेतु हमेशा तत्पर रहूंगा और कहीं पे भी मेरे लायक योग्य कोई कार्य होगा तो समर्पण भाव से मैं समर्पित करूंगा। सिवाना विधानसभा के सुनील जी परियार जो रिको निर्देशक रह चुके हैं और पूर्व में इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये विकास का काम जहाँ पर भी हो, और मैंने प्रयास ये किया था कि एक नव सिवाना का उत्सर्जन हो। जिस प्रकार से सिवाना के व्यापारी व्यापार के क्षेत्र के पूरे देश और दुनिया में अपना एक नाम रखते हैं, उसी प्रकार से सिवाना विधानसभा और सिवाना क्षेत्र ऐसा विकसित हो। और वो प्रयासरत भी किए थे। चौफेर चाहे आधारभूत ढांचे का आप लें तो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे पानी की व्यवस्था का, जहाँ जहाँ भी प्रयास करके अपन ने किया था। और मैंने दूरगामी योजनाएं बना के, और अस्पतालों की बात है तो आज चाहे सिवाना का उप जिला अस्पताल हो, चाहे समदरी की बात करें तो समदरी के अंदर 30 बेडेड हॉस्पिटल को डेवलप करवा के यहाँ पर किया, CSC सेंटर डेवलप करवाया, सब सेंटर्स बनवाए थे। सोच ये थी कि आगे कैसे चौमुखी विकास हो और श्रेय किसको मिले। उसमें भी मैंने, आपको पता होगा कि कहीं पे भी अपना नाम नहीं लगाया। मुझे श्रेय नहीं चाहिए, मुझे क्षेत्र का विकास चाहिए। माननीय विधायक जी अभी बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र में और वहाँ पर वो एक भी कार्य ऐसा बता दें जो कि उन्होंने अपनी व्यवस्था से कार्यकाल से, ये तो अभी भी जो कुछ भी सैंक्शन होके और जो आ रही है वो तमाम योजनाएं पहले से दे रखी थी और हमने प्लान कर रखा था कि आगे से आगे कैसे विकास हो और इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से मजबूत हो। मुझे दुख होता है कि कई ऐसे डेवलपमेंट के काम थे। आज सिवाना में पानी आने की बात थी, 1 साल हो गया, पाइप से जुड़ गया, लेकिन उसको लिफ्टिंग करने में दिक्कत आ रही है। 1 साल से प्लानिंग बना रखी थी कि ये जो पानी है वो सिवाना में पहुंचे, लेकिन एक प्रकार की भी गतिविधि नहीं हुई। हमने कहा था नीचे इसके रिजर्वायर बना के और फिर देना था, एस्टिमेट भी बन गए थे, तमाम कामें प्रक्रियाओं में चल रही थी, पर 1 साल से कुछ भी नहीं हुआ। न तो हमारे विधायक जी ने इस तरफ कोई ध्यान दिया, न कोई बात कर रहे। जहाँ तक सवाल है औद्योगिक विकास की, और उसको लेके मैं चूंकि रिको से जुड़ा हुआ था, मैंने रिको से स्वीकृत करा के और तमाम बामसीन के अंदर नया औद्योगिक क्षेत्र कैसे आए पूरे एरिया में, कोरोना के बाद में जो प्रवासियों का भाव बन रहा था उसको करने का प्रयास किया था। लेकिन मुझे अभी पता चला है कि रिको ने सारी स्वीकृति देने के बाद में राजस्व विभाग ने उसकी स्वीकृति नहीं दी और उसको रोक दिया है। मैं अपील करना चाहता हूं कि इस पर भी शीघ्र कार्य हो, तमाम विकास के कार्य चले। आज सड़कों के काम थे, लंबे समय तक रुके रहे, पर मुझे अभी इस बात की राहत है कि वो वापस सड़कों के काम वापस प्रारंभ हो गए हैं। और कि आप लोगों ने जो प्रेम और स्नेह दिया था सिवाना के विकास में, राजनीति से ऊपर उठकर सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी क्षेत्र के लोगों के विकास हेतु हमेशा तत्पर रहूंगा और कहीं पे भी मेरे लायक योग्य कोई कार्य होगा तो समर्पण भाव से मैं समर्पित रहूंगा। कि वो उपलब्धियों में एक तो चीज बताए कि वो कोई करके लाए, ये तो पूर्व में अभी उद्घाटन करके खुश हो रहे हैं। वो तमाम कार्य तो पूर्व में पूर्व की सरकार के समय बने हुए हैं। नया एक कार्य बता दे जिससे मुझे खुशी होगी कि उन्होंने कोई भी सिवाना के विकास हेतु कोई कार्य करके ये नया कोई कार्य लेके आए।
वाम सिंह के अंदर जो रिको था वो आपने स्वीकृत करवाया था, वो किस कारण से रुका हुआ है? मैंने आपको बताया ना, राजस्व विभाग में रिको ने स्वीकृति दे दी थी। राजस्व विभाग ने उसकी क्लियरेंस देके जो भूमि रूपांतरण करना होता है औद्योगिक क्षेत्र में रिको को, वो कार्य नहीं हुआ। किन्हीं कारणों से उसको, मुझे नहीं पता है कि किन कारणों से उन्होंने रुका है, पर ये रुका पड़ा है और वो नहीं हो पाया। मैं किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप लगाता नहीं हूँ। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जो गतिविधि विकास के थे, अब मैंने पानी की भी बात की थी, तो आज की तारीख में पानी सिवाना में पहुंचना चाहिए था। 1 साल से कोई कार्रवाई हुई तो बताए। नए कहीं पे भी प्लान करके आज पुराने क्षेत्र में बिजली के भी क्षेत्र, चाहे 132 केवी का सेला की जीएसएस की बात हो, चाहे 32 केवी सब स्टेशनों की बात हो, ये प्लान तो 2 साल पहले के बने हुए थे और प्लान गए हुए थे। उस प्लान के आधार पर आज उन्होंने क्या प्लानिंग की है वो कृपया 1 साल की उनकी उपलब्धियों में बताएं, और 1 साल की उपलब्धियों में ये बताएं कि सिवाना के आने वाले 1 साल में या 4 वर्षों में वो क्या सिवाना को समृद्ध करने हेतु, आधारभूत ढांचा बढ़ाने हेतु क्या योजना है, वो उनको बतानी चाहिए। थे हमारे साथ में पूर्व रिको निर्देशक सुनील जी परियार। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है सिवाना का विकास अभी वर्तमान में अटका हुआ है।